जय जय देव अच्युत अनंत परात्पर स्वयं अनंत दृगंत गत श्रुतम सुर मुनीन्द्र फणीन्द्र बरायते मुसलिने बलिने हरिने नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव का अनुगत में हम लोग जिस स्थान पर उपस्थित हैं, यह ब्रजमंडल के अंतर्गत तालवन है, बलदेव जी का स्थान। मधुबन, तालवन, कुमुदवन, ये सब एक वन दूसरे से लगे हुए हैं और एक कृष्ण बलदेव प्रभु के लीला स्थली है, विशेष करके गौचारण लीला के सब स्थान है। इन वन में भ्रमण करते हुए, गौचारण करते हुए, नाचते गाते हुए सखा लोग विचरण कर रहे थे और पास में बहुत सारे ताल के वृक्ष, वन, बड़े बड़े ताल। और भादों के महीना में ताल पक जाते हैं। भादों में, सावन के से भादों में, भाद्रव, उस समय बलदेव जी का जन्म का भी समय होता है, बलदेव पूर्णिमा, कृष्ण अष्टमी। तो ताल पके तो वायु का स्पर्श हुआ, तो भीनी भीनी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू। सखा लोग उनके नाक में गए तो ऐसे भी कोई बढ़िया खुशबू आ जाए ना तो अंदर से भूख भी ना लग रहा हो तो भी भूख शुरू हो जाता है। ऐसा शरीर के अंदर में कुछ ऐसा है। ये लोग भूखे हुए थे और भूखे को अगर खुशबू मिले तो फिर क्या करना, तो आधा तो ऐसे सूंघ करके उसका पेट भर जाता है। तो सखा लोग बहुत खुश हुए, बोले बहुत मीठी मीठी है, लेकिन सूंघ करके कितनी तृप्ति होगी, थोड़ा सा भोजन करने को मिल जाए। और भैया हम बहुत दिन हो गए ताल नहीं पाए, थोड़ा ताल का स्वाद लेना चाहते, कैसा स्वाद होता है ताल का। तो दाऊ जी पास में थे, बोले कृष्ण को तो बार बार बोलते रहते। अभी कुछ समय पहले जब भूख लगे थे तो कृष्ण से पूछे थे तो जग पत्नियों के पास भेज दिए थे, वहाँ से ले आओ। तो आज दाऊ जी से बोलते हैं व्यवस्था कर दे। तो आज दाऊ जी को पहले संबोधन किए, राम राम महाबाहो, हे महाबाहो, हे अजानु लंबित भुजा वाले, और कृष्ण आप भी सुन लो क्योंकि आप भी कम नहीं हो, आप भी दुष्टों को मारते। कृष्ण दुष्ट निर्भर है। यहाँ से पास में ताल का वन है, लेकिन परेशानी एक ही है कि वहाँ पर एक दुष्ट रहता है, कंस का अनुचर धेनुकासुर। किंतु अवरुद्धे न धेनु के न दुरात्मन। धेनुकासुर के यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी सखाओं के शब्द में कर दुरात्मा है, वो रोकता है। जो दुरात्मा लोग होते हैं भगवान की सेवा को, वस्तु को स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं, इस बात का विचार नहीं करते। कृष्ण हमारी आत्मा है और कृष्ण ने सब कुछ दी है, उनकी चेतना से हम सब कार्य कर रहे हैं और उनकी दिए वस्तु को बिना उनको भोग लगाए हम कैसे खा लेंगे। जो ऐसा करते हैं वो पापों का ही भक्षण करते हैं। कुछ भी ग्रहण करो पहले भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करो, नहीं तो जो जल और जो अन्न भगवत अर्पित नहीं होता मल मूत्र के समान होता है, पवित्र माना जाता है। लेकिन जो दुष्ट आत्मा होते हैं, दुरात्मा लोग होते हैं, जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो सोचते मैं ही खा पी के मोटा सोटा हूँ, भगवान को क्या देना। उनको पत्थर या उनको ऐसे मनुष्य समझते, रावण आदि, ये सब कंस आदि, इस तरह के दुष्ट स्वभाव, दुरात्मा। आत्मा है लेकिन आत्मा के जो आत्मा उसको नहीं मानते। तो जो आत्मा का आत्मा कृष्ण, उसको नहीं मानना मतलब दुरात्मा। आत्मा होने से भी आत्मा से बहुत दूर है, क्योंकि जो कृष्ण के पास जो आत्मा, जो स्वरूप, जो वृत्ति कृष्ण तक नहीं ले जाता तो दूर ही है। हाँ, इसलिए उसको बोला धेनुकासुर दुरात्मा। और वो गधा है। गधा पशुओं में जितने भी पशु है सबसे उसको ही बेवकूफ़ बोला गया, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है। ये मत सोचना है गधा बेवकूफ़ है, लेकिन गधा हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही होशियार है, क्योंकि इतना वो जरूर जानता है कि हमको 8 घंटा ही काम करना है या 7 घंटा करना है। उसके बाद अगर 1 घंटा भी ज़्यादा उससे काम करवाओ वो करने को तैयार नहीं। और हम
24 घंटा भी करा लो तो भी तैयार है, दिन रात एक कर देते हैं, गधे की तरह बोझ होते रहते। हम कृष्ण बलराम में जो अपने यहाँ मंदिर बनता था तो गधे वालों को बुलाना पड़ता, उनसे मिट्टी उठवाने के लिए, ईंट लाने के लिए, सामान अंदर बाहर करने के लिए। तो गधा वाला गधा चलाते चलाते 1 बजे वो चला गया। तो दूसरे दिन मेरे पास आया, मैं बोला भाई तुम 1 बजे क्यों भाग गया, 5-6 बजे तक काम करता है, ऐसा क्या है, घर का काम है? बोला मैं क्या, मैं तो 24 घंटा काम कर दूंगा, लेकिन हमारे जो गधे हैं ना वो ठीक 1 बजने के बाद उनको पता चल जाता है, उनके दिमाग में ऐसे घड़ी फिट है, वो ठीक समझ जाते 1 बज गया। और जैसे वो अपना समय का अनुभव उसको होता है, तो जहाँ कहीं भी वो रास्ते में वो बोरा वस्त्र जो भी उसके ऊपर रखा हो तो उसको फेंक के और सीधे घर की ओर चल देता है। इसलिए 12 साढ़े 12 बजे तक काम करा लो, ज़्यादा देर करेंगे तो बाकी सामान रास्ता में फेंक कर और परेशान कर देगा, फिर उसको उठाते रहो। ऐसे होते हो, जैसे देर हुआ वो ऐसे करके शरीर हिलाया और बोरी जो था पीठ पर वो जमीन में गिर गया। क्या हुआ? मतलब वो समय से अधिक काम नहीं करते, समय 6 घंटा 8 घंटे जितना करना उतने करेंगे और उसके बाद काम को छोड़ देते। इसलिए मनुष्य जो है वो जो भगवत भजन नहीं करते वो गधा से भी अधिक गधा है, जो हर समय बोझ उठाते रहते। इसलिए भागवत में इनके संबंध में कहा गया, गधा किसको कहते? गधा की परिभाषा क्या है? बोले जस्य आत्मबुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशु भौम इज दी जत तीर्थ बुद्धि सलीले न करिचित जनेसु अभिज्ञेसु साएव गोखर। जो शरीर को ही आत्मा मानता है, जिसको बोलते देहात्मवादी, देह को ही आत्मा मानना। जैसे आत्मबुद्धि, शरीर क्या है? कुनप, काफ वात और पित्त से बना हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं, मृत्यु के समान ही सब है, लेकिन इसी को आत्मा मानता है। और स्वधि अपने घर परिवार पुत्र पत्नी मकान को ही अपना मानता है। ये सब परिवार के लोग हैं, इसको अपना समझते ही मेरे सगे संबंधी, इनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, भी मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो स्वधि कलत्रा दिशु भौम इज धी, इसमें ही जिसको अपनापन है। और जब तीर्थ बुद्धि सलीले, लोग दूसरे नदियों में दूसरे पर्वतों की पूजा करेंगे और तरह तरह के व्रत आदि, आज रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, ऐसे इन्हीं में जो पूज्य बुद्धि रखते हैं। लेकिन वैष्णवों के प्रति, गुरुदेव के प्रति जिनका पूज्य बुद्धि नहीं है, उनको मनुष्य समझते हैं और बाकी सब के पूजा पाठ करेंगे, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति जिनका अपनापन नहीं, उनको जो संतुष्ट नहीं करते। तब जिनको भी संतुष्ट कर लो, जितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं है, भगवान के भक्त संतुष्ट नहीं है, तो भगवान संतुष्ट नहीं। और यदि वो संतुष्ट नहीं तो क्या संतुष्ट नहीं? फिर जितने भी चेष्टा प्रीति ममता सब बेकार है। इसलिए मूल में कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान के संतुष्ट होने से और अलग किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं होता, और उसके लिए और कोई धर्म और काम मोक्ष की इच्छा जरूरत भी नहीं रह जाती। तुष्टे च तत्र किम अलभ्य अनंत आद्य, भगवान के प्रसन्न होने से क्या संसार में अलभ्य है, और यदि वो प्रसन्न हो तो क्या मिला? सब भगवान प्रसन्नता से हो जाते हैं। एक तत्व जो बताते हैं, ऐसे गुरुदेव के प्रति जिनका पूज्य बुद्धि नहीं, वो कौन है? गधा से भी भयंकर गधा। एक गधा तो ठीक है, आप जो करता है, और ये भी गधा बोल के निकल जाएगा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो गधा हूँ, मेरा तो दिमाग नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, 2 पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, सोचने समझने की क्षमता दिए हैं, देख करके अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा विवेक होने के बाद भी अगर हम भजन नहीं करते तो वो भयंकर गति को प्राप्त करते हैं। फिर उनको कोई उद्धार का उपाय नहीं, क्योंकि कहीं पर वो ये नहीं कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता नहीं। इसलिए इस शरीर को पा करके गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए, बलदेव प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। वो अगर प्रसन्न हो गए तो हमारे जो गधे के भाव जो है, ये गधा धनुका को मारना क्या, गधा अज्ञान के प्रतीक है। और इसका वध के द्वारा उन्होंने दिखाया कि गुरुदेव प्रसन्न होते तभी जीव का ज्ञान दूर होता है। ये जो अनर्थ हृदय दुर्बल असत तृष्णा अपराध माया मुग्ध से जीवस्य अनर्थ गयम चतुष्टयम हृदय दुर्बल अपराध असत तृष्णा तत्व विभ्रम। हृदय की दुर्बलता जो भजन में
उत्साह नहीं होता। अपराध, ये सब नामापराध, धामापराध, ये सब जो गुरु अवज्ञा आदि जो सब अपराध है, ये सब गुरुदेव के प्रसन्न होने से सब होता है। अगर गुरु जी अनुकूल हो तो कोई अपराध को छुएगा नहीं, क्योंकि गुरु मेहरमान तो चेला पहलवान, फिर वो इतना बलवान होता है सारे अनर्थ को मार भगाए। तो असत तृष्णा अपराध, हृदय दौर्बल अपराध असत तृष्णा, गुरु जी जो असंतुष्ट होते हैं तभी जीव को इधर उधर तृष्णा रुचि होती है। गुरु जी अनुकूल हो और उनके मुंह से निर्जरित कथा पिएंगे तो उसके पीने के बाद और क्या पीने की इच्छा होगी और क्या लेने की इच्छा होगी। लेकिन यदि वह संतुष्ट है तो पीते हुए भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको प्रसन्न करना। तो असत तृष्णा अपने आप खत्म हो जाएंगे। और तत्व विभ्रम, किसका भजन करूं, लोग यही तत्व निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए सबको एक साथ में अलमारी में सजा देंगे और लाइन से सबसे मांगना शुरू कर देंगे। सबसे बोलेंगे कुछ दे दो, सुख संपत्ति दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो तत्व में क्या है? तत्व में कृष्ण परम तत्व। गीता में भगवान स्पष्ट करते, मत पर तरह किंचित नान्यस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर के कोई बड़ा तत्व नहीं है। कौन बताएंगे? बलदेव प्रभु ही बताएंगे, गुरुदेव बताएंगे, कृष्ण बताएंगे। कृष्ण भी जगत गुरु है, लेकिन वो अपना विभाग बलदेव जी को दे दिए और बलदेव जी फिर हमारे गुरु जी को दे दिए। वो अपना जो विभाग था, वो विभाग मतलब कहते हैं केंद्र होता है, और केंद्र अपने शक्ति को बांट देते हैं जो गुरु परंपरा के रूप में आ रहे हैं। और बलदेव प्रभु जी केंद्र में है, मूल में बैठे हुए हैं, वो अखंड गुरु तत्व है। तो उनकी कृपा होने से तत्व का जो विभ्रम है, किसका भजन करूं, जैसे राय रमन संवाद में महाप्रभु तत्व विभ्रम को दूर कर दिए और कैसे कृष्ण के भजन करने सब बता दिए, वो गुरु जी बताते हैं। उन संवाद को जब गुरुदेव सुनाते हैं तो हमारे सारे तत्व विभ्रम और भजन साधन जो है सब का जो भ्रम है खत्म हो जाता है, वास्तविकता को हम परिचय पाते हैं। इसलिए गुरु जी प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और गुरु जी प्रसन्न होने से जैसे गुरुअष्टक जस्य प्रसादात् भागवत प्रसाद, जस्य प्रसादान् न गति को तो ध्यायस्तु वंशस्य जसस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणाय। गुरु रुष्ट है ले, गुरु जी अगर कृष्ण यदि असंतुष्ट हो जाए तो भी उतना घबराने की बात नहीं है। गुरु जी प्रसन्न है तो बचा लेंगे हमको, लेकिन गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे और कृष्ण को बोलोगे बचाओ तो कृष्ण बचा नहीं सकते। गुरु की ऐसी महिमा, कृष्ण रुष्ट है ले गुरु रखी वारे पारे, गुरु रुष्ट है ले कृष्ण रखी वारे ना। तैसे बलदेव प्रभु जी से जब निवेदन किए कि दुरात्मा है, अज्ञान का मूर्ति है, आप ही उसको मार सकते हैं और उनका स्वरूप का परिचय करा सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते, समय दे सकते हैं कि भगवान के वस्तु को खुद नहीं भोग लगाना चाहिए, पहले कृष्ण को दो। और तुम भी पा रहे हो, तुम मालिक को भोग लगाता है, कंस क्या भगवान हो गया है क्या, जो उसके कहने पर तुम लोग हमारे सखाओं का, हमारे कन्हैया को फल नहीं पाने देते हो। इसलिए बलदेव जी बोले चलो अभी उसको दिखा देते हैं। यहाँ पर आए और बलदेव जी के बड़ी भुजाएं एक साथ में 10-20 ताल को ऐसे पकड़ लिया अखबार में भर कर करे हुए ऐसे ऐसे शरीर को किए, क्योंकि पूरा विश्व ब्रह्मांड जिनके सिर पर एक सरसों के दाने की तरह आनंद के मस्तक पर, उनके लिए क्या है। और एक साथ हजारों फल टपक टपक के गिरने लगे। सखा लोग बड़े खुश हुए, एक फल खाते 4 फल उछालते हैं, नाचते हैं और अपने दुपट्टा उड़ाते, कन्हैया की जय, दाऊ भैया की जय। अब ये लोग जय जयकार करने लगे, कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। ये सुन के गधा लोग तो बड़े परेशान हो गए कि कंस के स्थान में पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, ये सब कीर्तन करने लगे। गधा लोग बोले बहुत अच्छा ये गा रहे, हम इससे अच्छा गाएंगे, क्योंकि वो भी कम नहीं थे, वो भी उधर से वो भी हिकड़ी हिकड़ी, क्योंकि हर गधा सोचता है कि मेरा सुर बहुत अच्छा है, तो वो भी जोर से हिकड़ी हिकड़ी करते आ गए और इनको रोकने लगे। लेकिन गधा सीधे नहीं रोकता, बातों से नहीं रोकता, वो ऐसे पीछे से जा रहा था, लात लगाऊंगा, दुलत्ती चलाते। दाऊ जी के पास गया, धनुकासुर जैसे पीछे पैर चलाने की चेष्टा किए, दाऊ जी ने ऐसे ही अवहेलना करते बाएं हाथ से पैर को ऐसे पकड़ लिया और 2-4 बार घुमाए, उतने में उसका टट्टी पेशाब निकलने लगा और 10 बार घुमाते के साथ उसके खून, मुंह से खून उल्टी होने लगा और मर तो पहले गया घूमते घूमते, फिर भी दाऊ जी उठा के ताल के पेड़ के ऊपर दे मारे और मरे शरीर से ऐसा टकराया ताल वृक्ष से, वो शरीर हजारों 10
50-100 ताल टूट टूट के सब जमीन पर धराशायी हो। और बाकी सब गधे आए, कुछ को दाऊ जी, कुछ को कन्हैया पकड़ा, कुछ को मधुमंगल सुबह एलो लाठी डंडा चलाने लगे और भयंकर युद्ध हो गया। कितनों को मार दिया, कितने तो भागे जान ले करके। और इससे इनका मन खराब हो गया कि मारपीट में सब खून खून हो गया। उनका जो लीद जो होता है वो सब मल और वो सब लीद और क्या बोलते हैं मूत्र आदि सब बिखर गया। तो बोले हटा हुआ नहीं, पहले जो जितना पा लिए थे पा लिए, तो बोले चलो यहाँ से अब ज़्यादा ताल नहीं पाना, चलो घर में जाके अपना 11:30 बजे भगवान का भोग पाएंगे। बोलो ताल बन की जय, दाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। यहाँ की महिमा है, इसे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्य त्रिविक्रम महाराज यहाँ आकर के बहुत सुंदर रूप से इस ताल बन की महिमा को गाते थे। बोले फुलिस का वन है, मतलब जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते वो धेनुकासुर की तरह इस वन में निवास करते हैं। लेकिन गुरु जी इतना दयालु है कि उनको भी मार करके, उनको भी अज्ञानता को दूर करके कृष्ण भजन लगे। गुरु बड़े दयालु। सच में देखा जाए तो हम लोग कितना अपराध करते हैं, कितना दोष करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना गुण है। तो गुरु जी तो हमको एक दिन भी 1 घंटा भी नहीं रख सकते, लेकिन ये सब सह करके, सब क्षमा करके, कुछ भी हो कैसे भी हो तुम मेरे पास से मत जाना। ऐसे गुरु के समान कोई दयालु नहीं है। हमारे में योग्यता क्या है, लेकिन हम जैसे कहाँ का सड़ा गला, नाली का कीड़ा और यहाँ पर आ करके वो हमको भगवान के प्रसाद ये सब धाम ये सब दिए हैं और हमारे कोई अपराध को नहीं देखते, बल्कि थोड़ा बहुत उनके लिए जय जय कर देते हैं, उसी को बहुत बड़ा मान लेते हैं और करते भी क्या उनके लिए। वो भी जय जय अपना रोटी खाने के लिए, मैं गुरु जी का जय नहीं करूँगा तो कोई प्रणामी नहीं देगा। बोले तुम्हारा परिचय क्या है? अरे मैं फलाने का चेला हूँ। अच्छा ले भाई थोड़ा सा कराची हलवा खा ले नहीं तो कौन किसको पूछेगा। बोलो श्री गुरुदेव की जय, श्री बलदेव प्रभु की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।